भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के ये ओपनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 12 अप्रैल 2022। चलिए सबसे पहले प्री ओपन देख लेते हैं। प्री ओपन में निफ्टी 90 पॉइंट डाउन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी 206 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। वैसे एसजीएक्स निफ्टी तो ज्यादा डाउन दिखा रहा था। अभी हम देखेंगे कि कैसे मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन में और 2 मिनट है। दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिया के लिए और यूएस के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन दोनों के फिगर है वो आफ्टर मार्केट शाम को आने वाले हैं। इंडिया का सबसे पहला फिगर आने वाला है फरवरी का आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका फिगर भी आ जाएगा। और मार्च का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो दोनों का फिगर आज शाम को आएंगे, तो उस पर हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा कल सुबह में। कल एक्सपायरी है क्योंकि ये लंबा वीकेंड है, गुरुवार शुक्रवार को छुट्टी है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन इंडिया में और यूएस में दोनों जगह पे ज्यादा ही आने वाला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड फिगर है वो फिगर से ज्यादा आया तो मार्केट उस पर नेगेटिव रिएक्शन भी ज्यादा कर सकता है। इसलिए कल हमारे लिए बड़ा दिन है, एक्सपायरी भी है, और आज जो आईआईपी और सीपीआई का फिगर आया उस पे भी हम कल सुबह में रिएक्ट करेंगे। इसलिए कल बड़ा दिन है, लेकिन वो फियर में आज मार्केट पहले से डाउन है। तो आज हमने हमारी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है कि निफ्टी का हमारा सेल है और 17,600 का कॉल हमारा बाय किया हुआ है और 18,000 कॉल का हमारा बाय किया हुआ है। ये हमारा गोल्डन बटरफ्लाई हमारे पास है, लेकिन कल एक्सपायरी है और आज समझो कि ज्यादा मार्केट डाउन होता है या 17,500 से नीचे भी आएगा, तो एक बार हम हमारा जो निफ्टी सेल है उसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज निफ्टी बहुत ही गैप डाउन खुला या बहुत ही नीचे गया तो वहां से एक बार बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटीज भी होती है और हमें वो दिख रही है। तो कैसे वो ट्रेड करूंगा, वो ओपनिंग सेशन में कुछ ट्रेड होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, या दिन के दौरान ट्रेड होगा तो मैं आपको क्लोजिंग सेशन में उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मार्केट ओपन हो गया है। 110 निफ्टी डाउन है, 120 निफ्टी डाउन है, स्पॉट निफ्टी है 17,540 के आसपास और फ्यूचर निफ्टी 17,586 के आसपास। एक बार के लिए हमने जो निफ्टी हमने सेल किया हुआ है उसको हम बाय करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए 17,500 का एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो एक बार यहां से निफ्टी और नीचे 100 पॉइंट तक आया तो मुझे लगता है कि एक बार हमें हमारा निफ्टी स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, उसमें हमें वापिस ऊपर बेचने का चांस मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन आज का यह है। इसलिए हम लोग निफ्टी को 17,000, हमने जो निफ्टी, आपको अभी वापिस आपको पोजीशन रिवाइज कर दूं, हमने निफ्टी बेचा था 17,765 में, निफ्टी बेचा था 17,600 का कॉल हमने 234 में लिया हुआ है और 18,000 का कॉल 57 में लिया हुआ है, जो हमने गोल्डन बटरफ्लाई बनाया था। लेकिन कोइंसिडेंसली क्या हुआ है कि पिछले गुरुवार से जब हमने ये गोल्डन बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन बनाया, बाद में मार्केट ऊपर गया लेकिन सफिशिएंट ऊपर नहीं गया था, और मार्केट अभी नीचे आया है तो भी सफिशिएंट अभी तक नीचे नहीं आया है। तो गोल्डन बटरफ्लाई में एक क्या होता है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो हमारा थोड़ा बहुत रिस्क बैठता है। इसलिए हमें एक्सपायरी -1 डे में हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पोजीशन न्यूट्रल हो या पार्शियल प्रॉफिट में हो, तो क्या होगा कि हमने जो आगे प्रॉफिट कमाया है उस पे बर्डन नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले हम लिमिट रख देते हैं।
हमने निफ्टी बाइंग की लिमिट रख दी है 17,501 में। अभी के लिए ये हमारी लिमिट है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आने पे कैसा लगेगा उस पे हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमने अभी सेफ्टी के तौर पे हमने लिमिट रखी है 17,501 में, जो निफ्टी हमारा बेचा हुआ था उसके बाइंग की लिमिट। उसका आगे क्या होता है और फिर हम ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं वो आज और कल दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग सेशन में आपको पता चल जाएगा। चलिए, हमारी स्ट्रेटेजी का जो मेन बेनिफिट है ना, कि हमने जो सोचा है वो काम करके मार्केट को छोड़ दीजिए, फ्री हो जाएगी। मार्केट को जहां जाना है वहां जाने दीजिए। हमें पता है कि कौन से लेग में से एग्जिट या एंट्री लेनी है या क्या करना है। यही हमारा गोल्डन बटरफ्लाई का फैंसी है कि आप स्ट्रेस फ्री आप हो जाइए। चलिए दोस्तों, अभी हमने लिमिट रख दी है, हम फ्री है। पूरे दिन में जो भी मैं आपको करूंगा, ट्रेड में चेंज करूंगा या दूसरा कोई ट्रेड करूंगा, तो आपको मैं क्लोजिंग सेशन में आपको बता दूंगा। चलिए, आज हमें बात करनी है, आज हमारा मेन टॉपिक है कि हमेशा कॉन्फिडेंस से ट्रेड कैसे करें। दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी भी आप ट्रेड करो तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में क्यों, कहीं पर भी आप कोई भी काम करो, जो काम आप कॉन्फिडेंस से करते हो उसका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप ड्राइव कर रहे हो कार या स्कूटर, बरोबर है, आपने अच्छे से सीख लिया है, लेकिन फिर भी आप ऐसा 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 घबरा घबरा के आप ड्राइव करोगे ना, तो क्या होगा, जो आदमी ऐसा घबरा के काम करता है ना, वो 1 महीने में 4 बार ठोकेगा स्कूटर या गाड़ी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस से काम करता है, कॉन्फिडेंस से कार चलाता है, कॉन्फिडेंस से स्कूटर चलाता है, उसका साल में एक बार भी एक्सीडेंट नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि उसको पता है कि मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, मुझे लेन ड्राइविंग करनी है, मुझे सिग्नल को फॉलो करना है। तो कॉन्फिडेंस वहां से आता है। वैसे ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का, F&O में ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस आता कहां से, उसके लिए हमने ये 4 एलिमेंट निकाले हैं कि ये 4 एलिमेंट आप फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और अच्छे से कॉन्फिडेंस से ट्रेड करने पे आपको आउटपुट भी हमेशा शेयर बाजार या लाइफ दोनों में अच्छा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी सबसे पहले हम बात कर लेंगे कैपिटल। जो कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में आता है वो सबसे पहले आता है कैपिटल, मनी। हमने जो गोल्डन बटरफ्लाई के लिए और थर्सडे थंडर के लिए हमने ये लाइव ट्रेडिंग सेशन जो हमने कंडक्ट किया है, जो 1 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाला है, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, मनी मैनेजमेंट। कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल उसको अलॉट कर दो, यानी आपको बार बार उसको आपको फिलअप ना करना पड़े, क्योंकि फिलअप करना अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या किया है कि 1.5 लाख हमने गोल्डन बटरफ्लाई के लिए रखे हैं और 1 लाख रुपया है वो हमने थर्सडे थंडर के लिए रखा है। तो क्या किया हमने, 2.5 लाख अपने अकाउंट में एक फिक्स रख दिए कि हमें 2.5 लाख के हमारे पैरामीटर के अंदर ही हमें काम करना है, उससे बाहर हमें कभी जाना नहीं है। तो कैपिटल को आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड है उसमें ऐसा प्रीफिक्स नहीं होता है कि आपको पैसा इसमें मिलेगा ही मिलेगा, उसमें लॉस आने की संभावना भी होती है। लेकिन हम जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अपना रहे हैं उसमें से हमें पता है कि हमारा लॉस है वो कैलकुलेटिव लॉस है, हम गलत हुए तो भी इतना ही आएगा। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो भी कैपिटल हमारा है उसका हम कम से कम 15 से 20 भाग कर देते हैं। कि हमने थर्सडे थंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 लाख का कैपिटल है, उसका हम वन शॉट हम रिस्क हम 6,000 से ज्यादा का लेते नहीं है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपने 10 ट्रेड किया
उसमें से 3-4 ट्रेड में आपका लॉस भी हुआ, तो भी आपको पता है कि इससे ज्यादा लॉस जाएगा नहीं। यानी कि मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उससे ज्यादा लॉस दे नहीं सकता है। लेकिन प्रॉफिट का साइड अनलिमिटेड खुला हुआ है। तो 10 में से जब 4 ट्रेड आपके लॉस के आएंगे, तब आपको पता है कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड आएगा। तो वैसे मनी मैनेजमेंट करके आपको कैपिटल अपना फिक्स रखना है, और हमने जो रूल्स का ड्रॉ किया हुआ लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, उसको हमें पार करनी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने जो गोल्डन बटरफ्लाई बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक निफ्टी का काम करते हैं। एक निफ्टी का काम करने के लिए मार्केट में आज की डेट पे आप बाय करो या सेल करो, 1,10,000 से 1,30,000 तक का मार्जिन लगता है। लेकिन हमने जो प्रोटेक्शन साथ में रखे हैं, उसकी वजह से हमने जो एक्चुअल अकाउंट में ट्रेड किया हुआ है, उसमें हमें मार्जिन लगा सिर्फ 30,000 का ही मार्जिन लगा। नेकेड निफ्टी आप करते तो 1,10,000 से 1,30,000 तक का मार्जिन आपको लग सकता है। ये मार्जिन डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है। एनएससी तय करता है वोलेटिलिटी इंडेक्स की तरह कि आज का मार्जिन निफ्टी का कितना होगा। लेकिन ये समझने के लिए है, अभी हमने जो ट्रेड किया हुआ है उसमें मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए का मार्जिन निफ्टी का सिर्फ लगा हुआ है, और हमने जो प्रोटेक्शन लिए हुए हैं उसके अराउंड हमने वो 11-12 हजार रुपया, यानी हमने 50,000 रुपये से ज्यादा का हमने रिस्क नहीं लिया है। इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 से ज्यादा है नहीं, और रिस्क हमारा ये ट्रेड में 6,300 से ज्यादा हमारा रिस्क है नहीं। यानी ये क्या हुआ, मनी मैनेजमेंट हुआ, रिस्क मैनेजमेंट हुआ। अभी हमारी पोजीशन क्या है कि 1 अप्रैल से हमने जो लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू किया है, उसमें हमारे पास निफ्टी के 315 पॉइंट का प्रॉफिट हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। एपिसोड नंबर 9 और 10 आप देखिए तो उसमें से हमने 240 पॉइंट निफ्टी के कमाए थे, और एपिसोड नंबर 11, 12, 13 से हमने 75 पॉइंट हमने निफ्टी के कमाए थे। यानी हमारे पास अभी प्रॉफिट का कितना है, 315 पॉइंट का है। लेकिन हमने जो आउटस्टैंडिंग आज हमारा पोजीशन है, उसमें हमने रिस्क हमने सिर्फ कितना लिया है, 126 पॉइंट का। उससे ज्यादा हमने रिस्क लिया हुआ है नहीं। समझो कि नहीं होता है, फिर भी आप एक बार के लिए पकड़ लीजिए कि ये हफ्ते में हमारा रिस्क बैठा, तो भी हमें पता है कि इससे ज्यादा रिस्क हमारा आने वाला नहीं है, और हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है सिर्फ 5 सेशन का। तो हम कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि हमने मनी मैनेजमेंट और सिस्टम से, और हमारे पास जो प्रॉफिट है उससे, और हमने जो सिस्टम फॉलो हमने की है उससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है। तो सबसे पहला ये हो गया कि आपका मनी मैनेजमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज दोस्तों आएगी कहां से? एक्सचेंज ने जो टूल्स दिए हुए हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वो आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल उसको देखोगे, और उसके बाद में उसको यूज करना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे वो टूल्स आप यूज करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, और वैसे जो टूल्स है उस पे आपकी ग्रिप है वो आती जाएगी। अभी ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि ये जितने भी सेशन हमारे हुए उतने सेशन में आपको ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें निफ्टी फ्यूचर में क्या करना है, उसके प्रोटेक्शन में हमें कौन सा इन द मनी लेना है, कौन सा आउट द मनी लेना है। तो वो फॉर्मुलेशन है वो सिंपल है, वो तो आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आया हो तो आप पिछले एपिसोड रिवाइंड करके देख लीजिए, या आप मुझे
व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करोगे, आपकी एक्सपर्टीज है वो बढ़ती जाएगी। अभी कॉम्बिनेशन आपको फॉर्मुलेशन करना तो आ गया, लेकिन उसकी मेन स्किल है कौन से लेग में से कहां से एग्जिट करना है, वो सीखने में आपको आप ये 3 महीना ये ट्रेड देखोगे, आप मुझे पता है कि आपको 101% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जब आप खुद ये ट्रेड करना शुरू करोगे धीरे धीरे, तो आपको पॉसिबिलिटीज दिखने लगेगी कि हाँ मैंने ये किया होता तो ये होता, ये किया होता तो ये होता। वो सब पॉसिबिलिटीज पे काम करते करते आपको पता चलेगा कि ये टूल कैसे अच्छे से काम करता है। तो जब आप 3 महीने तक आपको कुछ काम करना नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद आप ये कॉम्बिनेशन पे काम करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज है वो बढ़ती जाएगी। दूसरे 2 टूल है, उसके बारे में एक्सपीरियंस और टाइम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग सेशन में। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया कि कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है शेयर मार्केट में। ढीले ढाले लोग शेयर मार्केट में चलते नहीं है, क्योंकि आपके टूल पे सबका सबसे पहला भरोसा तो आपका ही होना चाहिए कि नहीं मैंने जो किया है वो सही है, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सही है, अभी मार्केट मुझे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, और कैसे मुझे एंट्री एग्जिट लेनी है वो मुझे तय करना है। तो दोस्तों आप कॉन्फिडेंस से काम कीजिए, आपका दिन शुभ रहे। वापिस एक बार मार्केट पे चलते हैं कि मार्केट कहां पे है। चलिए, जहां पे खुला था उसके आसपास ही है, 100 पॉइंट नीचे है, और हमारा जो लिमिट है वो हमने रखा हुआ है 17,501 में। निफ्टी बाइंग का लिमिट हमने रखा हुआ है। लिमिट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम से सिर्फ 5-10 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं ना, मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि दूसरी मिनट पे क्या होगा आपको पता नहीं है, तो आपकी लिमिट रहेगी तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपने जो सोचा था उस तरीके से आप काम भी कर पाओगे। यानी लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक एपिसोड उस पे भी बनाएंगे। चलिए मार्केट को इधर ही छोड़ देते हैं। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।